नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करना क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन या आप कह दो आदिवासी आंदोलन। इसमें मुख्य रूप से 4 आंदोलन आते हैं: भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीणा आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन। ये 4 आंदोलन याद हो जाएंगे तो ये आपके आदिवासी आंदोलन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। एकी आंदोलन को मातृकुंडीय आंदोलन भी बोलते हैं और भूमट आंदोलन भी बोलते हैं, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आंदोलन है भगत आंदोलन। भगत आंदोलन का संबंध किनसे है तो याद रखना, भगत आंदोलन का संबंध है गुरु गोविंद गिरी से। गुरु गोविंद गिरी से। दूसरा ध्यान रखना है कि क्या कारण हुआ कि ये आंदोलन हुआ, तो एक एमबीसी मेवाड़ भील कोर की स्थापना हो गई थी। एमबीसी थी भीलों पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1941 में खेरवाड़ा उदयपुर में की गई थी और वर्तमान कमांडर थे उसके जे.सी. बुर्क। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है भगत आंदोलन में। पहले तो भगत आंदोलन का संबंध कौन से व्यक्ति से है तो गुरु गोविंद सिंह से। कारण एमबीसी की स्थापना कब हुई 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है, अब दूसरा है, अब क्या करते हैं गुरु गोविंद गिरी भी संप सभा की स्थापना करते हैं 1883 में। और कहाँ करते हैं, सिरोही में। और इसका प्रथम अधिवेशन होता है 1903 में। और 1910 में ये क्या करते हैं, संप सभा की सहायता से 1910 में 33 सूत्रीय मांगों की स्थापना करते हैं। 33 सूत्रीय मांगे स्थानीय सरकार के सामने रखते हैं तो स्थानीय सरकार इनकी मांगों को ठुकरा देती है। तो ये क्या करते हैं 1913 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए सभा बुलाते हैं। कब बुलाते हैं 1913 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। इसकी खबर लग जाती है एमबीसी को। एमबीसी क्या है, मेवाड़ भील कोर भीलों पर नियंत्रण रखने वाली एक संस्था है। एमबीसी को पता चल जाता है, एमबीसी आती है और एमबीसी कर देती है यहाँ पर गोलीबारी कर देती है। यहाँ मानगढ़ पहाड़ी पर लगभग 1500 भील इकट्ठा, 1500 से भी ज़्यादा थे भील, लेकिन लगभग गोलीबारी में 1500 भील यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है कि मानगढ़ कांड कहाँ से संबंधित है तो भगत आंदोलन से संबंधित है। मानगढ़ कांड कहाँ हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा याद रखना है। देखो मानगढ़ कांड कब हुआ, 17 नवंबर 1913 राजस्थान का, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। लगभग 1500 भील शहीद हो गई और एमबीसी ने गोविंद गिरी और पूंजा भील को गिरफ्तार कर लिया। अब देखो 1500 भील शहीद हो गए और मेन जो लीडर है गुरु गोविंद गिरी और पूंजा भील वो गिरफ्तार हो गए। तो स्वतः ही आंदोलन 1913 में समाप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भगत आंदोलन में सर्वप्रथम किन से संबंधित है तो गुरु गोविंद गिरी से। कारण क्या था, एमबीसी मेवाड़ भील कोर की स्थापना। बाद में गुरु गोविंद जी क्या करते हैं 1883 में मेवाड़ भील कोर संप सभा की स्थापना करते हैं। 33 सूत्रीय मांगे रखते हैं, मांगों को ठुकरा देते हैं। तो 1913 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर गोलीबारी होती है, इसमें 1500 भील शहीद हो जाते हैं। अगला आंदोलन है एकी आंदोलन के दो, मातृकुंडीय आंदोलन के दो या भूमट आंदोलन के दो। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था 1917 में प्रारंभ हुआ था धीरे धीरे, लेकिन उस समय कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। बाद में 1921 में मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है तो एकी आंदोलन, भूमट आंदोलन, मातृकुंडीय आंदोलन तीनों एक ही है। ठीक है, इनसे संबंधित है। इन्होंने मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांगे रखी थी। जिस प्रकार गुरु गोविंद गिरी ने 33 सूत्रीय मांगे रखी, उसी प्रकार इन्होंने 21 सूत्रीय मांगे रखी, 1921 में रखी, जिनमें से 18 मांगे तो इनकी मान ली गई, लेकिन 3 मांगे नहीं मानी। कौन कौन सी, एक तो सुअर का शिकार, वन संपदा संबंधित और एक बेगार से संबंधित। बेगार मतलब कि बिना आमदनी के कोई भी काम करवाया जाता है उसे कहते हैं बेगार। और अगला पॉइंट है कि 30 दिसंबर 1921 में 50 से ज़्यादा लोगों को, फिर स्थानीय सरकार ने क्या किया कि 30 दिसंबर 1921 में कह दिया कि 50 से ज़्यादा आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आचार संहिता लगा दे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो और हिंसक प्रवृत्तियां ना बढ़े। इसी कारण क्या किया कि आने वाले माहौल को देखते हुए ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब 3 कांड हुए लगातार, ये कांडों के नाम ध्यान रखना है कौन कौन से। एक नीमड़ा कांड,
दूसरा सियावा कांड, तीसरा रोहिड़ा कांड। तीनों को क्रम से याद रखना है। नीमड़ा कांड हुआ था 6 से 7 मार्च 1921, सियावा कांड हुआ था 12 अप्रैल 1922, रोहिड़ा कांड हुआ था 5 मई 1925। नीमड़ा कांड कहाँ हुआ? नीमड़ा गांव विजयनगर 6 से 7 मार्च 1921 में एमबीसी द्वारा गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 1200 भील शहीद हुए थे। उस समय एनबीसी के कमांडर थे मेजर सटन। अगला कांड था सिवाड़ा कांड। सिवाड़ा गांव सिरोही में 12 अप्रैल 1922 में एमबीसी द्वारा गोलीबारी की गई। इसमें ग्रासिया और भील दोनों सम्मिलित थे, जिसमें से 3 ग्रासिया और कुछ भील शहीद हुए। तीसरा कांड था रोहिड़ा कांड, जिसमें रोहिड़ा सिरोही में हुआ 5 मई 1925 में एमबीसी द्वारा गोलीबारी की। इसमें यहाँ के कमांडर थे एमबीसी के मेजर पिचियाड, और मेजर पिचियाडो ने ये पुष्टि की थी कि यहाँ 150 घायल हुए हैं और 50 भील की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये देखो 3 दुखद घटनाएं थी, नीमड़ा कांड, सियावा कांड और रोहिड़ा कांड। ये क्रम से आपको याद रखनी है। ये सवाल सीधा पूछा जाता है, नीमड़ा कांड कब हुआ, सिवाड़ा कांड कब हुआ और रोहिड़ा कांड कब हुआ। और ये भी ध्यान रखना है किससे संबंधित है, तो एक ही आंदोलन से संबंधित है। तारीख की ध्यान रखना, तारीखों से पूछ सकता है कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा। अब देखो ये 3 कांड हो गए। बाद में भीलों को मतलब के खतरनाक गुस्से में आ गए थे भील। ये अत्याचार देख के भीलों को एक तरह से तरंग छूट गई, बस कि अब तो मरना है या मारना है, ऐसी हालत हो गई थी। भीलों ने सोचा कि अब तो छोड़ेंगे नहीं इन स्थानीय सरकार वालों को, एमबीसी वालों को, एमबीसी के मेंबर को अब छोड़ने वाले हम नहीं है। क्योंकि देख लो कि 3 कांड हो गए, उसमें लगभग 2000 के लगभग भील मारे गए, 2000 साथी मारे गए। तो अब उनको गुस्से को काबू करना संभव नहीं था। 3 कांड याद रखना है, नीमड़ा कांड, सिवाड़ा कांड और अगला कांड। अब देखो आगे क्या हुआ, आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। क्यों? देखो इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, तो अब भीलों ने सोचा कि अब तो छोड़ना नहीं है इनको, और उन्होंने एक नारा दिया था। वो नारा याद रखना है, हाकिम और हुक्म नहीं। नारा क्या दिया था भीलों ने? हाकिम और हुक्म नहीं। अब देखो ये जो भीलों की खतरनाक प्रवृत्ति देखकर गांधी जी भी डर गए। गांधी जी ने फटाफट मणिलाल कोठारी को भेजा और मोतीलाल तेजावत के पास भेजा के बोला कि इस आंदोलन को कैसे कैसे करके रोको। मोतीलाल तेजावत ने उन लोगों से बात की, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों को खोया था। तो मोतीलाल तेजावत ने मणिलाल कोठारी को कहा कि अब ये रुकने वाले नहीं है। तो मणिलाल कोठारी ने मोतीलाल तेजावत को समझाया, और इनके समझाने पर मोतीलाल तेजावत आंदोलन से हट गए। और उन्होंने सोचा कि अगर आंदोलन से हम हट जाएंगे तो नेतृत्वहीन आंदोलन अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो 1929 में मोतीलाल तेजावत क्या करते हैं, खेड़ ब्रह्मा, जो वर्तमान में सिरोही है लेकिन खेड़ ब्रह्मा उस समय गुजरात में था, वहाँ पर आत्मसमर्पण कर देते हैं स्थानीय सरकार को। और 1936 में मेवाड़ की महेंद्र राज सभा द्वारा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। एक के आंदोलन से लास्ट में क्या था, अब है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो 2 व्यक्ति थे, छोटू राम और मगर सागर। 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना है, छोटू राम और मगर सागर। आंदोलन का कारण क्या था, तो आंदोलन के कारण था क्रिमिनल एक्ट 1924 और जयराम पेशा कानून 1930। क्या होता था, मीणा को उस समय एक चोर और लुटेरी जनजाति माना जाता था। तो स्थानीय सरकार ने क्या कहा, 2 कानून लगा दिए, क्रिमिनल एक्ट 1924 और जयराम पेशा कानून 1930। इसमें जयराम पेशा कानून में क्या होता, उन्हें सुबह और शाम स्थानीय थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी मीणा जनजाति के लोगों को, उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को। तो लोग देखो सुबह शाम अगर कहीं जाके हाजिरी लगानी हो तो परेशान हो जाएंगे। उस परेशान होकर उन्होंने क्या किया, 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन कर दिया। मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया और 1944 में मगर सागर के कहने पर राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति का गठन किया। कब किया, 1944 में। और इसका सचिव, इसका कार्यकर्ता किसे बनाया गया, लक्ष्मीकांत जारवाल को बनाया गया। लक्ष्मीकांत जारवाल, ध्यान रखना है। 1933 में क्या था, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन, और 1944 में मगर सागर के कहने पर राज्य स्तरीय मीणा सुधार समिति का गठन किया। तो सचिव किसको बनाया, लक्ष्मीकांत जारवाल। तो बाद में इस रवैये को देखते हुए स्थानीय सरकार ने 1946 में महिलाओं को छूट दे दी। उन्होंने बोल दिया कि महिलाओं को अब हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुरुषों को तो आना पड़ेगा।
बाद में धीरे धीरे 1952 में इसे स्वतः या पूर्ण समाप्त कर दिया गया। 1952 आज़ादी के बाद में इसे पूरा समाप्त कर दिया गया। अब ना तो पुरुषों को हाजिरी लगाने आना है और ना ही महिलाओं को आना है। तो मेना आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जयराम पेशा कानून 1930। इसमें क्या होता था? उनको सुबह शाम हाजिरी लगानी पड़ती थी। अब लास्ट आंदोलन है लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इससे संबंधित व्यक्ति कौन है। तो लसाड़िया आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है संत मावजी। संत मावजी लसाड़िया आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। अब देखो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जनजातीय आंदोलन में अगर ये 4 ही आंदोलन आते हैं, ढंग से पढ़ लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा।